हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और आजकल सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। जनवरी से जब से जनवरी लगी है तब से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। उससे पहले इतनी ठंड नहीं थी, जनवरी के लगते ही ठंड स्टार्ट हो गई है। और आप सब अपना ध्यान रखिए ठंड में, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, सबका ध्यान रखिए। और मैं जहाँ से मैंने कल का व्लॉग एंड किया था उसके बाद खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने कर दी थी यहाँ पर, जो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे, वो बाज़ार लगा हुआ था आज। तो ठंड में सब्ज़ी वही लेकर आते हैं, जिम जाते हैं तो उधर से ही सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं वो। तो मैं इन सब सब्जियों को काट के रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पर मैं सारी सब्ज़ियाँ फ्रिज में काट कर लगा दूँगी, पॉलीथीन में भर कर, अलग अलग काट कर और पॉलीथीन में रख दूँगी, तो मुझे बनाने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने मूली, गाजर, जो बीन्स वगैरह लेकर आए थे वो सब मैंने कट करके रख दी थी। और फिर बाद में मैं काटने लगी थी भिंडी। और अंदर बैठे हुए मेरे हस्बैंड छील रहे थे मटर। वो टीवी देख रहे थे तो मैंने उनको मटर छीलने का काम दे दिया था। मैंने कहा आप मटर छीलो। सब्जी एक साथ काट कर रखने से क्या होता है, टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और अगर जल्दी से कुछ खाना बनाना हो तो जल्दी से सब्जी वगैरह काटने की झंझट नहीं होता और जल्दी से खाना बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ आलू काटने पड़ेंगे मुझे, और मुझे जो भी सब्ज़ी बनानी होगी मैं निकाल कर यहाँ पर झट से बना लूँगी। क्योंकि टाइम सर्दियों के दिनों में दिन वैसे ही छोटे होते हैं और टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी काट कर पॉलीथीन में रख दी थी। और जो ये छोटी छोटी सब्जियाँ होती हैं वो रख दी थी मैंने टोकरी में। यहाँ पर हरी मिर्च, नींबू और धनिया, अदरक, मशरूम वगैरह लेकर आए थे ये लोग, तो वो सब मैंने रख दी थी एक बास्केट में। यहाँ पर मेरे फ्रिज में भी जगह बन जाएगी। अगर मैं ऐसे ही रखूँगी पूरी सब्जियाँ तो फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं बन पाती है, तो यहाँ पर फ्रिज में भी अच्छे से जगह बन जाएगी। बैंगन वगैरह मैंने नहीं काटे थे, तो बैंगन वगैरह मैंने ऐसे ही रख दिए थे। शायद बैंगन का भरता बनाऊँगी मैं, तो इस वजह से मैंने नहीं काटे थे। यहाँ सब्जियाँ सारी हो गई थी कट। और उधर मैं देख रही हूँ मेरा फेवरेट शो, भाभी जी घर पर हैं। और फिर यहाँ पर मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, जो हैंड टू हैंड डिलीवरी होती है वहाँ से। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। मुझे एक स्टीमर मंगाना था और ये हमारे कॉफ़ी ख़त्म हो रही थी तो कॉफ़ी भी मंगाई थी मैंने। यहाँ पर ये जो नेस्कैफ़े की कॉफ़ी होती है बड़े वाली, तो इसके साथ ये कप आता है फ्री, इसके साथ फ्री कप आता है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद ये सब चले गए थे नाश्ता वगैरह कर ऑफिस, बच्चे वगैरह सब। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर अपने कामों में। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, वो लोग बैठकर देख रहे हैं टीवी। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। किचन की क्लीनिंग डेली होती है, तो यहाँ पर मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए थे, बस जो थोड़ा बहुत सामान था वही उठा रही थी मैं यहाँ से। और फिर उसके बाद मैंने करी थी, सॉरी मैंने नहीं, जो मेरे पास जो लड़कियाँ हैं उन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने प्रेस वगैरह कर दी थी कपड़ों पर, बोली थी कि आप ही लाओ हम कर देंगे। लड़कियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं घर के कामों में भी, सैलून में भी बहुत हेल्प करती हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी दोनों तीनों लड़कियाँ जो हैं बेचारी अच्छे से घर संभाल लेती हैं। बोलती हैं आप रहने दो, हम कर देंगे। तो वो कपड़े रखने के लिए भी बोल रही थी, लेकिन उनको पता नहीं है ना कहाँ पे कैसे रखने हैं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं रख लूँगी। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े वगैरह रखने लगी थी। उसके बाद कपड़े वगैरह रखने के बाद थोड़ी देर में बैठी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में क्लीनिंग करने के लिए। रूम की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर, उन्होंने दोबारा से फिर से गंदा कर दिया था। फिर यहाँ पर मैं करने लगी थी रूम की क्लीनिंग। उससे पहले एक कस्टमर आई थी मेरे पास, उनके फेस का ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है हमारे यहीं से, वो क्रीम वगैरह लेने आई थी। तो यहाँ पर क्लीनिंग करते करते ही मुझे एक पौधे वाले की आवाज़ आ गई थी, तो मैं यहाँ से लेने लगी थी पौधे इन भैया से, जो मैं गांव से गमले वगैरह लेकर आई थी। उसके लिए मैं यहाँ से पौधे लेने लगी थी।
खाई है। अरे ये ब्लॉग नहीं गए हैं, हम दोनों ने बनाई है ना। मैंने और अर्जद। हाँ किसने बनाई है? अर्जद और मैंने। खाने पे लगे हुए। खाओगे? डाइटिंग पे हो ना? और फिर उसके बाद पौधे वगैरह लगाने के बाद जो जहाँ पर रखने थे वो मैंने रख दिए थे। पानी वगैरह डालने के बाद मैं करने लगी थी छत की क्लीनिंग। छत बहुत गंदी हो रही थी तो पौधे वगैरह लगाए थे तो मिट्टी भी हो गई थी। फिर मैं करने लगी थी यहाँ पर झाड़ू और अजद यहीं पे खेल रहा था। अरशद नीचे बैठा हुआ टीवी देख रहा था। अजद मेरे पास ही था। मैं ऊपर रहती हूँ तो ये ऊपर रहता है, मैं नीचे रहती हूँ तो ये नीचे रहता है। ये मेरे पास ही रहता है। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से। मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं पौधे, लगवा दिया मैंने इधर भी, ऊपर भी मैंने सब जगह लगा दिए हैं। ये देखिए ये मनी प्लांट है और ये सब पौधे लिए थे मैंने। ये जो मैं बुढ़ाने से मुजफ्फरनगर से लेके आई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर लगा दिए मैंने वो पौधे। अब छत माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर ये सब पौधे मैंने लगा दिए हैं, ये वाले भी। और अभी मुझे और पौधे लेने हैं तो मेरे पास दो ट्रे भी रखी हुई है। तो उस ट्रे में मुझे लगाना है, एक में जीरा, धनिया और धनिया वगैरह भी लगाऊंगी, पुदीना लगाऊंगी, मैं हरी मिर्च के पौधे लूँगी। तो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखते हैं ये यहाँ पर मैंने ये जो छोटा सा पौधा है, ये जो छोटे वाला जो पौधा है ये टमाटर का पौधा है। देखते हैं इसमें कितने दिन में आ जाते हैं, कितने दिन में इसमें टमाटर आते हैं, देखते हैं हम। और ये सब इनमें मैंने खाद वगैरह डलवा दिया है। अभी वो भैया बोल रहे थे कि अभी ज़रूरत नहीं है खाद डालने की, अभी कम से कम 15-20 दिन के बाद खाद डालना है इनमें। और तो 15-20 दिन के बाद ही खाद डालूंगी मैं इसमें। और ये जो मैंने पहले लिए थे, पता नहीं इनमें पानी भी डाल दी हूँ, सब कुछ कर दी हूँ, लेकिन ये पौधे सूख गए हैं। अब इसमें भी दोबारा से खाद वगैरह डालूंगी तो इंशाल्लाह ये भी अच्छे हो जाएंगे। और कमेंट करके बताना मेरी छत कैसी लग रही है। मिलते हैं आप लोगों से आगे व्लॉग में। चलिए देखते हैं। अभी घर का पूरा काम पड़ा हुआ है। काम करते करते पौधे वाले भैया आ गए थे तो मैं लेने लगी थी उनसे पौधे। उसके बीच मैंने नीचे का काम छोड़ दिया था, ऊपर आ गई थी काम करने के लिए। और पौधे वगैरह लगाने के बाद मैंने जो क्लीनिंग थी थोड़ी बहुत वो भी कर दिया, झाड़ू वगैरह लगा दिया मैंने। तो चलिए अब चलते हैं नीचे का काम ख़त्म करने के लिए। नीचे का काम ख़त्म करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। इस वजह से मेरा शॉल भी नहीं उतरता है ठंड की वजह से। मैं शॉल में ही रहती हूँ ज़्यादातर। चलिए चलते हैं। फिर उसके बाद शाम के पौधे वगैरह लगाने के बाद झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही लगा दी थी। उसके बाद मैंने लगाया था पोछा और बाथरूम वगैरह क्लीन की थी। जो क्लीनिंग थी सारी डस्टिंग वगैरह वो मैंने कर दी थी यहाँ पर। फिर मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ आप लोगों से, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी खाना। खाने में आज मैं बनाऊँगी मटर, आलू और गाजर। तो यहाँ पर गाजर और मटर तो पहले से ही छिले हुए रखे थे, लेकिन मुझे सिर्फ आलू छीलने थे। इस वजह से मैंने सारी सब्जियाँ रात में ही काट के रख दी थी। बहुत आसान हो जाता है। ये मैं आपको आलू दिखा रही हूँ, आगे चल के मैं डालूँगी चावल में। मटर पुलाव भी बनाऊँगी मैं साथ के साथ। चावल मुझे डेली बनाने पड़ते हैं थोड़े, क्योंकि बच्चे रोटी कम खाते हैं, तो फिर मैं चावल बना देती हूँ। बच्चे अच्छे से पेट भर लेते हैं। अगर हम लोग बना रहे हैं खाना और मेरे बच्चे ही अच्छे से ना खाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं सब्ज़ी, रोटी और चावल बनाऊँगी। कहने को तो हम 4 लोग हैं, लेकिन खाना सबके लिए अलग अलग बनता है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। इस वजह से मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है।
और एक लेडीज़ की लाइफ में ये सबसे अच्छा दिन होता है जब उसके बच्चे, उसका हस्बैंड पेट भर के खाना खाते हैं। वो बनाती है तो बच्चे अच्छे से पेट भर लेते हैं, हस्बैंड अच्छे से पेट भर लेते हैं, तो वो बाद में आज मैं आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाऊंगी अपनी अम्मी के स्टाइल में। मेरी अम्मी ऐसे मसाला वगैरह भूनकर बनाती है, बहुत टेस्टी लगती है उनके हाथ की। तो आज मैं सिर्फ उन्हीं की तरह बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में मसाला भूनकर सारी सब्जियाँ डाल दी थी और थोड़ा सा पानी डालकर रख दूँगी मैं इसको ढककर। आटा वगैरह मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को कर दूँगी दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र और उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। चावल वगैरह मैंने सब धुल कर भिगो कर रख दिए थे यहाँ पर। और इसी बीच मैंने फिर अपना काम ख़त्म किया, रोटी वगैरह बनाई। रोटी वगैरह बनाने के बाद मैं यहीं पर कर दूँगी चावल बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी एक बाउल में निकालने लगी थी क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में फिर चावल भी बनाने हैं। आप लोगों को पता ही है मैं चावल कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कुकर वगैरह में या भगोने वगैरह में नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, रख दी थी कढ़ाई धुलकर और डाल दिया था मैंने उसमें तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया उसमें जीरा, प्याज और अदरक लहसुन, बहुत ही थोड़ा सा, उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिला लिया था। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट जो पानी की तरह था वही डाल दिया था मैंने। और फिर धनिया, हरी मिर्च, मटर, ये इन सबको अच्छी तरीके से भुनने के बाद और कुछ नहीं डालूंगी इसमें, डालूंगी सिर्फ चाट मसाला और नमक। चाट मसाला मेरे चावल में, सब्ज़ी में, हर एक चीज़ में चाट मसाला जाता है। फिर पानी पानी डालकर रख दूंगी मैं यहाँ बनने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सुबह मैंने स्टीमर मंगाया था तो वही मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रही थी। ये बहुत ही अच्छा स्टीमर था और देखिए इस तरीके से अलग अलग आता है, इसकी लिड वगैरह अलग आती हैं। ये नीचे ये भगोना टाइप में था और ऊपर ये स्टैनर था। तो यहाँ पर ये भगोना है, हम इस पर चाय वगैरह, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से आया हुआ है ये। यहाँ पर मैं लिड लगाने लगी थी, मैं देख रही थी किस तरीके से लगती है, कैसे लगती है। फिर यहाँ पर ये देखिए ये 2 कंटेनर आए हैं इसके साथ और इसमें हम सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं। मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे छोटा सा। मेरा काम आसान होगा क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो सब्ज़ी वगैरह बॉईल करके खाते हैं, स्टीम वगैरह करके खाते हैं। तो मुझे जुगाड़ लगाना पड़ता था कैसे स्टीम करूँ कैसे नहीं। फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने एकदम से मंगा के दे दिया मुझे। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बहुत ही प्यारा है, छोटा सा। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। और फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं सब्जियाँ स्टीम करने लगी थी। गाजर, मूली, ब्रोकली और ये थोड़ी सी पत्ता गोभी है, 2 से 3 मशरूम है और स्वीट कॉर्न है। ये सब चीज़ें मुझे करनी है, इनके लिए स्टीम करनी है मुझे। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था, पानी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्टीम करने के लिए। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।